मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो आई विल सिंपली एनालाइज द ट्रेंड ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग वेरियस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस एंड उसके साथ ही हम आइडेंटिफाई करेंगे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ बोथ द इंडाइसेस बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट आई हैव ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। तो ये डेली टाइम फ्रेम है और मैंने जो 50, 100 और 200 मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर दिए चार्ट पे। अभी इसमें जो पिछले कुछ दिनों से जो लास्ट वीक जो प्राइस सेक्शन चल रहा था उसमें निफ्टी ने फ्यूचर्स में 22 फेब को 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्लोज किया था उसके नीचे। देयर आफ्टर इट स्पेंड अबाउट 6 days देयर एंड लास्ट फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा उसमें इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन एज वेल एज इसके साथ जो वॉल्यूम भी आई हैं वो भी एक पॉजिटिव वॉल्यूम्स आई हैं। सो ये है निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अभी डेली में अगर इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करूं तो अभी एक तो सपोर्ट यही बन जाएगी जहां से ये रिवर्सल आ रहा है एंड सेकंड एक जो इंपॉर्टेंट पिवट लेवल बनेगा जिसके ऊपर हम बोल सकेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में चेंज हो गया है, उसमें वो लेवल ये है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं। तो अभी इसके अंदर ट्रेड करती रहेगी निफ्टी। तो फॉर मी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी विल हैव नो ट्रेंड एट ऑल। ठीक है ना, वो साइडवेज है। तो लाइक इफ इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस अंटिल एंड अनलेस उसके बीच में जो प्राइस सेक्शन होगा उसमें अगर इसने कोई पिवट बना दिया, लाइक अगर कैंडल्स ऊपर जाती है नीचे आती है एंड देन अगेन इट निफ्टी विदाउट ब्रेकिंग दिस लो again goes up and breaks this, then I will say nifty has, the trend has changed. But till that time that happens तो हम इसको फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिवट डेली टाइम फ्रेम पे वो 18,150 का रहेगा। मूविंग एवरेजेस को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। तो नाउ अभी डेली टाइम फ्रेम में तो अपना पता चल गया कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। सो विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये एक लेवल बना हुआ था जिसको निफ्टी ने फर्स्ट आवर में ही जिसके ऊपर क्लोजिंग दे दी फ्राइडे को। ठीक है, तो ये एक लेवल था। सेकंड लेवल जो है वो ये है। नाउ व्हाई दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक जब डाउन ट्रेंड के अंदर एक गैप अप हुआ था और निफ्टी ने यहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा इतना बड़ा फॉल किया था। सो दैट इज व्हाई fall of about 1.5%. So that is why this level is also very important. And if you mark this level, इसमें अगेन सेम लेवल पे ही निफ्टी ने फ्राइडे को भी रेजिस्टेंस फेस की है। नाउ आर्ली टाइम फ्रेम में अगर आपको लाइक 1 डे 2 डे 3 डे के हिसाब से ट्रेड करना है तो अगर निफ्टी मंडे को, मेरे लिए मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकता हूं, अगर निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी उसके बाद अगेन नीचे आती है, अगेन एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो देन प्रोबेबली ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल और मे बी यहाँ पे एक यहाँ पे एक जो कैंडल बनेगी वो एक विक ऊपर जाती है इनिशियली, then it comes down, then it makes a candle which has got a wick like this. Basically it's taking a support, then on top of that candle somewhere here I can enter safely. So this is hourly. Now hourly को ट्रेड करने के लिए आपके पास या तो आप ऑप्शन में ट्रेड करें या फ्यूचर पे आपको कुछ दिन की आप होल्डिंग के हिसाब से चल सकते हैं। नाउ अगर इंट्राडे देखना है तो क्या करना है, इंट्राडे देखना है देन विल यू कैन सिंपली स्विच टू 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में भी आपको ये सेम रेजिस्टेंस रहा, सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे था जिससे अभी ये पुल बैक ले रहा है। तो अभी और नेक्स्ट कहाँ पे हमें दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल यही है, एक इंपॉर्टेंट लेवल बीच में ये है और ये भी लेवल, दीज लेवल्स आर देयर। ठीक है, बट इतना दीज आर नॉट दोज क्रूशियल लेवल्स फॉर मी एज ऑफ नाउ, दिस एंड दिस लेवल ऑल्सो। तो अब इनको हम दोनों को छोड़ सकते हैं, बट ओवरऑल ऊपर का रास्ता खाली है। तो ये एक्चुअली इफ यू भी सी ना तो ये बहुत अच्छा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा है हमारे लिए।
इट हैज ऑलरेडी शोन अ मूवमेंट, और एक मूवमेंट दिखाने के बाद लेट इट कम डाउन, इफ इट कम्स डाउन एट ऑल, तो हमारे अकॉर्डिंग तो चल नहीं, बट वी नीड टू बी रेडी, सो इफ इट कम्स डाउन देन अगेन लेट इट ब्रेक, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया, और देन अगेन द वॉल्यूम हैज टू बी देयर, कैंडल कैन बी समथिंग लाइक दिस, इस कैंडल की तरह मुझे कैंडल चाहिए, जैसे ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल की तरह एक कैंडल से ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये लेवल्स के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, लेकिन इस पे आप वॉल्यूम्स देखिए कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ इसको पुल बैक किया गया है, सो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर मी। तो मैं एक समझ लूंगा कि हाँ ठीक है भैया, अब इसमें यू कैन इजिली मेक एन एंट्री ऑन 15 मिनट्स ऑल्सो, एंड अगर आर्ली में हो गया फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो हम इस लेवल को सीधा का सीधा टारगेट करेंगे और हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही हाई फाई मिलेगा, अगर यहाँ से भी एंट्री ले रहे हैं प्रॉब्ली समवेयर हेयर विल बी आर एसएल, अगर तब तक कुछ स्विंग्स बन गए होंगे, एंड टारगेट इज 1:2, ठीक है, तो निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है हमें अभी। नाउ स्विचिंग टू डेली टाइम फ्रेम, लेट्स स्विच टू आवर सेकंड इंडेक्स विच इज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी 14423 पे फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल इंडेक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हैज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी, लेट मी टर्न ऑन द मूविंग एवरेजेस, सो यू सी while Nifty had closed below the moving 200-day moving average, and it had stayed there for 5-6 days, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देने के अगले दिन ही एक तगड़ा विक बनाया, और विक बनाने के बाद ही इट मूव्ड अप। सो जैसे निफ्टी ने तो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अबव द 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड ऑन फ्राइडे निफ्टी ने 200 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने 100 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, एंड नाउ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ 50 EMA, सो विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छी आई हैं। सो दिस इज द वे आई एनालाइज मूविंग एवरेजेस का पार्ट, ठीक है। सो अगर हम सिंपली सिर्फ मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे, तो अगर हम बैंक निफ्टी को भी आप देखो, एंड अभी आप निफ्टी को देखो, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, फ्लैट, ठीक है ना, 200 is flat, other two moving averages are sloping downwards, Nifty has spent considerable time below 200-day exponential moving average. Now look at Bank Nifty, started to curve, right, ये फ्लैट हो गया है यहाँ पे, और ये अपसाइड को ऑलरेडी कर्व कर चुका है, spend lot of time above 200-day exponential moving average, so index on a stronger side is Bank Nifty as of now, ठीक है। तो अभी ये मूविंग एवरेजेस का हो गया काम खत्म, तो अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं एज ऑन डेट मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा ओवर निफ्टी, ठीक है। नाउ लेट्स स्विच टू आर्ली टाइम फ्रेम। ओके, फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है जो बहुत क्लियर है हमारे लिए। सपोर्ट में आप यहां पे लगा लो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कहां दिख रही है, वन इज हेयर, ठीक है, दिस इज अ जोन, इस विक को भी कवर कर लेते हैं, सो दिस इज अ जोन, ठीक है, ये भी है, ये भी है, एंड देन ऑल टाइम हाई तो है ही, ठीक है। तो अभी हम स्विच करते हैं, तो डेली में हमें रेजिस्टेंस वगैरह मिल गया। नाउ लेट्स स्विच टू आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखो इसका स्ट्रक्चर कितना सही था, एक इसने फेक आउट भी दिया है, अगर आप जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे तो यहां से एक इसने थोड़ा सा झटका भी दिया था, बट नेक्स्ट डे इटसेल्फ बिकॉज ऑफ न्यूज पार्ट एंड ऑल इमीडिएटली इसने रिकवरी दी, और फर्स्ट आवर में ही आप क्लोजिंग देखो कैंडल की, और वॉल्यूम्स देखो नीचे, बहुत सही है, ठीक है। एंड फ्राइडे को आई वॉज ऑल्सो लुकिंग टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, बट अनफॉर्चुनेटली कैंडल ही ऐसी बनी बिकॉज इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सारा खत्म हो गया था। सो अगेन मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा भी यहाँ तक भी अगर आता है ना तो आई विल स्टार्ट टेकिंग पोजीशन, बट वो हुआ ही नहीं, सो आई डिड नॉट टेक अ पोजीशन। सो मैंने उसको काउंटर करने के लिए क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग मैंने पुट शॉर्ट कर दिया था, पुट में भी मैं पोजीशन ऐड नहीं कर पाया, सो कुछ खास हुआ नहीं मेरा, बट ठीक है। तो दिस इज अर्ली टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम में भी पिवट रिमेन्स द सेम जो डेली में हमने मार्क किया था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज हेयर ओनली, सो द ब्यूटीफुल थिंग वुड बी कि इफ इट कम्स डाउन तो एक हमें उसके बाद ऊपर जाता है,
तो then I will have some opportunity to go long. Otherwise, I will just let it go because I don't see a risk to reward here. Now let's switch to 15 minutes. 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी अभी इसका जो नेक्स्ट की लेवल है वो यही है, यहाँ पे है। ठीक है ना, जो आर्ली पे नहीं दिख रहा था अभी 15 मिनट्स में हमें दिखा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे उसने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी हो रखी है ऑलरेडी बैंक निफ्टी की। यहाँ सपोर्ट था, ये सपोर्ट को यहाँ सपोर्ट लिया था, इसको तोड़ा है बहुत बड़ी कैंडल के साथ ऑन 27th Jan। thereafter again it was broken with a big strong candle, देन अगेन डाउन साइड पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है काफ़ी, लॉट ऑफ वॉल्यूम एक्टिविटी हैज हैपेंड इन दिस एरिया। ठीक है ना, और भी है, तो दिस एरिया, सो लॉट ऑफ वॉल्यूम एक्टिविटी हैज हैपेंड। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता जाता हूँ, यू सी कहाँ पे आए हम। ठीक है, तो एक जोन यहाँ पे एक है जहाँ पे बहुत वॉल्यूम एक्टिविटी है, वॉल्यूम एक्टिविटी है तो मतलब यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस वो लेगा ही लेगा बैंक निफ्टी। तो इसको दो चीज़ों के साथ बैंक निफ्टी इसमें कर सकता है, या तो गैप अप करके इसको सीधा ही निकाल दे, और अदरवाइज फिर तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, आनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे इट विल स्पेंड सम टाइम, इट विल कंज्यूम द जो भी उनके यहाँ पे सप्लाई है, तो उसके बाद ऊपर जाएगा। तो 15 मिनट्स में एक हमें ये जोन है और एक हमने यहाँ से मार्क किया जहाँ पे अभी ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले रहा है। सो लेट इट गो, इधर कम डाउन अगेन गो अप, डू सम प्राइस एक्शन हेयर, and once some price action is done, then we can look for going long on 15 minutes. Mind you, this is for the intraday, so ये मैंने ये अलर्ट भी लगा के छोड़ा हुआ था। ठीक है, माइंड यू दिस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे जोन पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल बनेगी तो ही हमें यहाँ पे लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें देखनी है बैंक निफ्टी में। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैन बी समवेयर हियर 42,000 विच इज अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो, एंड इसमें OI भी डेफिनेटली खड़ा होगा। I do analyze OI also, but this being my first video, so I'm just taking to and as such जो OI है वो प्राइस एक्शन के साथ ही चलेगा। या तो न्यूज़ आ जाएगी तो सब OI और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और अगर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको बैक जो है वो OI को करना है। तो अगर OI उसको बैक कर रहा है तो वेल एंड गुड। इसके साथ हाँ, बैंकिंग में एक चीज़ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, जैसे टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मैंने कैसे बना के रखा होता है। So I check this on 15 minutes with VWAP, तो तब this also gives you a fair idea कि जो मेजर बैंक्स हैं हमारे, इसमें SBI नहीं है, जो मैं साइट पे वैसे देख लेता हूँ कई बार, तो these are the major banks। तो इसमें it gives you a fair idea कि क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में, and whether the upside is followed by a major banks or not. If not, then there's no point going long in bank nifty. So guys, this is all from my side. Thank you for watching this video. Have a great day.